जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माई टीचर। ऑनलाइन मैथ प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रही हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। मैंने जैसा कहा था, बेसिक होता है 1st to 8th, कक्षा 1 से लेकर 8 तक का बेसिक होता है मैथ। तो हम पहले 1st to 8th का मैथ ख़त्म करेंगे। मैथ में कोई भी टॉपिक हो, मैं हर टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि जो भी टॉपिक होगा वो मैथ से रिलेटेड होगा। तो मैथ का हर टॉपिक हमें आना चाहिए। ये नहीं है कि ये छोटा है, ये छोटी लेवल का या बड़ी लेवल का, नहीं। छोटी छोटी लेवल की जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, फिर टॉपिक होते हैं, वो बड़े परेशान करते हैं आगे सवालों में। हम कोई भी सवाल बड़ी आसानी से निकाल देते हैं, फिर सोचते हैं कि ये निकल गया ऐसे, क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैं अंशुल सर आपसे ये वादा करता हूँ कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं। इससे पहले कि आपने क्लास देखी होंगी, आपने देखा होगा कैसे हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो 1st to 8th का जो है बेस करेंगे पहले क्लास का, फिर धीरे धीरे 9th 10th और फिर कंपटीशन की ओर हम बढ़ेंगे। जैसे ही मैं 1st to 8th का बेसिक खत्म कराऊंगा, वर्कशीट की मैंने आपको प्रॉमिस किया है, प्रैक्टिस सेट्स का मैंने आपसे वादा किया है, मैं प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे हम कॉम्पिटिशन की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस देख रहे हैं। इसी वीडियो के नीचे आपको टेबल्स की, पहाड़ों की मैंने पढ़ना और लिखना सिखाया था 2 से लेकर 100 तक कि किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से लिखते हैं। 4-5 तरीके बताए थे मैंने कि किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से पढ़े जाते हैं। इसी वीडियो के नीचे उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी टेबल्स की पहले वाले पार्ट की। उसके दूसरा पार्ट है ये टेबल्स को, इसमें मैं बता दूंगा आपको पढ़ना कैसे सीखते हैं। उसमें पहली वाली टेबल्स की जो पार्ट था, उसमें मैंने 2 से लेकर 100 तक, 2 से लेकर 100 तक पहाड़ों को, टेबल्स को लिखना सिखाया था। प्लस करके भी लिखना सिखाया था, जोड़ जोड़ के कैसे लिखते हैं। मल्टीप्लाई, गुणा करके भी लिखना सिखाया था, गुणा कर करके कैसे लिखते हैं। और इसके अलावा मैंने जैसे एक दूसरे की टेबल होती हैं, 2, 3, 4, 5 की टेबल होती हैं, ये एक दूसरे से लिंक करना ही बताया था कि एक दूसरे से कैसे लिंक होती हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ रही हैं और कैसे नीचे की तरफ बढ़ रही हैं, ये भी मैंने बताया था आपको। लेकिन इसमें जो है, हम इस पार्ट में, दूसरे पार्ट में हम ये पढ़ेंगे आगे की तरफ कि जिसके डिजिट के पीछे जीरो लगे हुए होते हैं, उनकी जो टेबल्स होती हैं, उनके पहाड़े होते हैं, वो किस तरह से हम जो है उन्हें करें। जैसे कि मान लीजिए 2 का टेबल जो है पहाड़ा बहुत आसान है, 20 का भी आप कर लेंगे। लेकिन अगर यहीं आ जाए आपको 200 का, या फिर आ जाए आपको 4000 का, 4000 का, या फिर आपके पास आ जाए इस तरह से 50,000, 50,000 का, और आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले कि बताओ 400 × 2 कितना होता है, 400 2 जा 400 दूनी कितना होता है, तो बड़ा टफ हो जाता है। और अगर कोई इस तरह से पूछ ले 8000 5 जा कितना होता है, भाई 8000 का गुणा 5 से करेंगे कितना होगा, भाई 8 5 जा तो आराम से बता देंगे कि 8 5 जा 40 होता है। लेकिन इनका बताना थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। तो जिसके डिजिट के पीछे जीरो लगे हुए होते हैं, चाहे एक जीरो लगा हुआ हो किसी डिजिट के पीछे, ठीक है, जैसे एक डिजिट के पीछे एक जीरो लगा हुआ हो, या फिर 2 जीरो लगे हुए हों, या फिर 3 जीरो लगे हुए हों, या फिर 4 डिजिट के पीछे 4 जीरो लगे हुए हैं, 5 लगे हुए हैं, कितने भी जीरो लगे हुए हों, उनकी पहाड़े, उनके टेबल्स हम कैसे पढ़ते हैं और किस तरह से उन्हें निकालते हैं। इसमें कई सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। प्लस वाला तरीका भी बताऊंगा, गुणा वाला भी तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, मल्टीप्लाई वाला, ऐड वाला तरीका भी बताऊंगा, और किस तरह से एक टेबल दूसरे टेबल से लिंक होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा, सलाह दूंगा, इसके नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आके क्लिक करें और इसको जरूर देखें। ये शायद मेरे चैनल पे भी अब जाएंगे माई टीचर पे, तो शायद 4th या 5वीं वीडियो होगी। उसमें टेबल्स मैंने पहाड़े बताए हैं 2 से लेकर 100 तक, एक दूसरे को प्लस करके, गुणा करके बताए हैं, लिंक करना ही बताया, पढ़ना ही बताया, 3-4 तरीके बताए। हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, 2 1s are 2, और वैसे ही बताया 1 टाइम 2 is 2। तो कई तरीके मैंने बताए हैं, और जो डेली हम बोलते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह से मैंने कई तरह के इसके तरीके जो बताए हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे 2 से 100 तक तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अगर किसी भी डिजिट के पीछे जीरो लगा हुआ है तो उसका टेबल हम कैसे पढ़ेंगे, या फिर उनके गुणा कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास आ गया 66, ठीक है, इस तरह से आ गया, मान लो 6600 आ गया तो कैसे पहाड़ा पढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास आ गया इस तरह से आ गया तो कैसे पहाड़ा पढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया 830 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे। मान लीजिए 8300 हिंदी में बोलते हैं, या फिर 830, किस तरह से इनका जो टेबल पढ़ेंगे, किस तरह से पहाड़ा पढ़ेंगे, और किस तरह से जो है हम गुणा करके निकाल सकते हैं, किस तरह से हम जो है प्लस करके इनका निकाल सकते हैं। तो चलिए, बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है। टेबल्स में एक और पार्ट रह गया था, ये इसे फिनिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मेरी वीडियो कौन देख रहा है,
हो सकता है कोई टीचर देख रहा हो सकता है पेरेंट्स देख रहे हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए सीख सीख के पढ़ा रहे हो। तो हो सकता है कुछ बच्चे देख रहे हो, तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। 1 से स्टार्ट किया है, 1 की टेबल से स्टार्ट करेंगे, सबको आती है, पढ़ के ही बता दे रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4, 1 5s are 5, 1 6 are 6, 1 7s are 7, 1 8s are 8, 1 9s are 9, 1 10s are 10। या फिर हम जो रेगुलर बोलते हैं 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4 1 5 जा 5 1 6 जा 6 1 7 जा 7 1 8 जा 8 1 9 जा 9 1 10 जा 10। या फिर हिंदी में जैसे बोलते हैं 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5, 1 छके 6, या फिर 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 नम, या फिर नमा बोलते हैं, नवा बोलते हैं, 1 नमा 9, 1 धाई 10, या फिर धाम भी बोलते हैं। तो जो है इस तरह से 1 का ये पहाड़ा है। अब हम देखेंगे 1 का पहाड़ा यहाँ शुरू हुआ, ये ना एक दूसरे से लिंक होते हैं। और जो 1 का पहाड़ा यहाँ 10 पे ख़त्म हुआ, देखिए 10 पे यहाँ फिनिश हुआ। अब यहाँ से हम 10 की टेबल देखेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था वो डिजिट हम देखेंगे जिनके पीछे 0 आता है, तो एक दूसरे से लिंक भी होती हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते जाते हैं। अब जैसे इसके, अब मैं हर एक का नहीं लिखूँगा, एक 10 की ओर लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्योंकि जैसे इससे पहले हमने वीडियो में जैसे करा था आंसर लिखे थे डायरेक्ट। तो आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब ये आसानी से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब ज़रा आप देखेंगे इस चीज़ को, टेन 6 आर, 10 7s आर, 10 8 आर, 10 9s आर, 10 10s आर। अब इसे गौर से देखिएगा, इस टेबल को एक दूसरे से लिंक करके चलेंगे। देखिए यहाँ 1 था, यहाँ 0 बढ़ गया, यानी इसे बोलते हैं 10, हिंदी में बोलते हैं 10 और इंग्लिश में बोलते हैं 10। ये जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, वही सेम उतारेंगे, सेम टू सेम यही चीज़ आएगी, सेम टू सेम यही चीज़ आएगी। देखिए 1 2 आँख मीच के 3, जो 1 की टेबल थी वही चीज़ लिख दीजिए, कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। लिख दिया। अब यहाँ कितना 0 बढ़ा हुआ है 1 के आगे, 1 0, तो 1 0 हम बढ़ा देंगे। ये देखिए बन गई 10 की टेबल। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, 10 पंजे 50, 10 छक 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 10 90 90, 10 धाई 100, या फिर 10 10 जा 100। अब देखिए आगे, अब इसे देखेंगे। अब मान लीजिए 100 है, मान लीजिए 100 है, तो 100 में क्या करेंगे, तो 100 1 जा 100 100, तो इस टेबल को भी हम लिख के देख ले रहे हैं। अब देखिए 10 1 यहाँ ख़त्म हुआ, 0 लग गया, फिर 10 शुरू किया, 10 से आ गया। अब देखिए यहाँ 100 ख़त्म हुआ, अब 100 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए 100 1s, 100 2, 100 दूनी 100 तिया। अभी मैं समझाऊंगा आपको, अब यह समझ लीजिए कि इन्हें बनाते कैसे हैं, फिर मैं मल्टीप्लाई और वो दोनों तरीके से आपको बताऊंगा और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप कोई सी भी टेबल उठा के देख लीजिए, आराम से जो है आप जो है निकाल पाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 रह गया, सॉरी बीच में, वही मैं कह रहा था इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया। इसे देखिए 10 की मैं 1 की टेबल उठाई थी, इसमें भी 1 की टेबल उठा लीजिए, कुछ नहीं करना। 1 है ना, देखिए यहाँ 1 था, हमें 1 से मतलब है, यहाँ 1 था, 1 की टेबल चल रही थी, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम 1 की टेबल उठा लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उठा लिया। यहाँ कितने 0 थे इसमें 1 के बाद, देखिए 1 के बाद कितने 0 थे, 1, यहाँ 1 के बाद कितने 0 हैं, 2, तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, 2 2 0, देखिए इसमें 1 0 था तो हमने 1 0 लगाया, इसमें 2 0 थे तो हमने 2 0 लगा दिए। समझ रहे हैं इसे, 1 की टेबल थी वही चल रही है, 1 10 100,
अब मान लीजिए यहीं आपको दे दे, कोई आपको दे दे 1000 की टेबल बताइए, या फिर कोई आपको दे दे 10,000 की टेबल बताइए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, आंसर को 10,000 की टेबल बताइए, तो आप बड़े ही आसानी से लिख देंगे। हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ वन है, हमें वन देखना है, क्या चीज़ है यहाँ पे, जो चीज़ आगे होती है हम सिर्फ उसकी टेबल पढ़ते हैं, हम सिर्फ उसकी टेबल पढ़ते हैं। तो वन की टेबल क्या थी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर हमने देखा कि उसके पीछे जीरो कितने हैं, कि 3 जीरो हैं। यहाँ 1 जीरो था तो 1 जीरो बढ़ाया था, यहाँ 2 जीरो थे तो 2 जीरो बढ़ाए थे, यहाँ 3 जीरो है तो हम 3 जीरो बढ़ा लेंगे इनके आंसर में। आगे वही आएगा 1000 बन जा, 1000 टू जा, 1000 तीया, 1000 चौका, ठीक है, 1000 पंजे 5000, 1000 6 जा 6000, 1000 7 जा 7000, 1000 8 जा 8000, 1000 9 जा 9000, 1000 10 जा 10,000। तो इस चीज़ को कॉमा तो बाद में सिखाऊंगा मैं, अभी आपको कॉमा लगाना कि कैसे लगाए जाते हैं। ऐसे 10 है तो हमें सिर्फ 1 से मतलब है, 1 उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वहाँ कोई जीरो नहीं था, डायरेक्ट 1 की टेबल आ गई, 1 जीरो था 1 जीरो बढ़ा दिया, 2 जीरो था 2 जीरो बढ़ा दिया। यहाँ हमने देखा 1 है, 1 की टेबल हमने लिख ली, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो। तो इस तरह से एक की टेबल से हमने 10 की टेबल बनाई, 100 की टेबल बनाई, 1000 की टेबल बनाई और 10,000 की टेबल बनाई। अब जितने भी आगे मान लो 1 लाख की हो तब भी बना सकते हैं। इसे कराने का मोटिव क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपसे बीच में से कोई पूछ ले कि 106 जा बताओ, 106 जा बताओ, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम पता क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, 106 जा तो पता नहीं है तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6 जीरो जा, सॉरी क्या करते हैं, 6 जीरो जा जीरो, 6 जीरो जा जीरो, 6 का गुणा किया शून्य में जीरो, 6 का जीरो में किया जीरो और 6 एकम 6, ऐसे निकालते हैं। निकालते नहीं निकालते। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि भाई 1000 बताइए, 1000 8 जा कितना होता है, 1000 इंटू 8 करना है, तो हम क्या करेंगे, 8 जीरो जीरो 8 जीरो जीरो 8 जीरो जीरो 8 1 जा 8। मल्टीप्लाई अगर किसी को नहीं आती करने तो वो भी हम बताएंगे, भी क्लास धीरे धीरे चल रही है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलेंगे। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई निकालते हैं, लेकिन अब आपको इस तरह से निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी टेबल आपके पास उठ के आ जाए, मान लीजिए अभी 1 की चल रही है, मान लो आपके पास 2 की आ जाए, आपसे कोई पूछे कि 209 जा कितना होता है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बट 29 जा याद रखिए आप, 29 जा कितना होता है, 29 जा होता है, आप बोलेंगे 29 जा 80, 2 नेम 18, 2 नेम 18, 2 जीरो थे 2 जीरो लगा दिए, 200 नेम 1800, 1800, 1800 बोल सकते हो, 1800, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो इन टेबल का जो मोटिव है वो ये है कि जिसकी टेबल हम पढ़ रहे हैं हमें सिर्फ उस टेबल से मतलब है, उसी टेबल को हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके आगे जितने जीरो दे रखे हैं वो हम बढ़ा देंगे। बड़ी आसान सी बात है। मान लो आपसे किसी ने पूछा 5000 7 जा कितना होता है, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ 5 है यहाँ 7 है, 5 7 जा 5 सत्ते याद कर लीजिए, माइंड माइंड में कोई बोले 5000 इंटू 7 कितना होता है, 5007 जा कितना होता है, कोई आपको माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करे, बोले 5007 जा कितना होता है, तो आप क्यों करेंगे, तो कोई पूछे 5007 जा कितना होता है तो आप कहेंगे 5000 की तो टेबल नहीं आती सर, हमें तो 20 तक टेबल आती है, 5000 की नहीं आती, ये कैसे हो गया। तो 5000 डरने की ज़रूरत नहीं है, 5000 दे रखा है, 50,000 दे दो, 50 दे दो, 5 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 5 करोड़ दे दो, कितने भी दे दो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ इससे 5 का 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा हम पढ़ लेंगे, 5 की टेबल आती है 5 7 जा 35, 5 सत्ते 35, 1 2 3 जीरो था, कर लिया, बोल देंगे 5 सत्ते 35, 3 जीरो हो गए 35,000, 35,000 कर लो। तो इस तरह से हम जो टेबल को लिंक करना सीखते हैं। अब आप यहाँ पे कोई भी टेबल हो, मैं अभी बताऊँगा आपको बेस बता रहा हूँ अभी मैं, कोई भी टेबल हो उसी को पढ़ लो और जितने जीरो दे रखे हैं उतने ही जीरो हम उस टेबल में लगा देते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है जीरो का कि जितने जीरो होंगे मल्टीप्लाई में उतने ही जीरो बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि
1007 जा कितना होता है, तो कोई बात नहीं, 1007 जा 1007 जा 1007 तो इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। कोई पूछे 1007 जा 1007 जो है क्या होगा, फिर वो लोग 1000 की टेबल नहीं आती, या फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने लग जाओगे। अभी रुक जाओ सर, हम बता रहे हैं, या फिर मैडम हम बता रहे हैं, 7 0 जा 0 7 0 जा 0 7 0 जा 0 7 1 जा 7 7000 होते हैं सर। नहीं, माइंड में बनाना है 1007 जा 1 से मतलब है 1 7 जा 7 होता है, 1 7 7 3 0 थे, 3 0 और बढ़ा दिए, आगे माइंड में आया 1 7 जा 7, ठीक है। 1000 में कितने जीरो, 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो, 1 2 3 7000 आ गया, 7000 हिंदी में 7000, इंग्लिश में 7000। तो इस तरह से कोई भी टेबल हो, हमें आगे की टेबल वो पढ़नी है, और जितने जीरो उसमें लगे हुए हों उसमें उतने ही जीरो हम बढ़ा देते हैं। मान लो यहाँ 4 जीरो हों तो 4 जीरो, 5 जीरो हों तो 5 जीरो, 6 जीरो हों तो 6 जीरो, 7 जीरो हों तो 7 जीरो, जितने भी जीरो हों उतने ही जीरो हम उसमें बढ़ा देते हैं। इस तरह से हम 1-2 टेबल और देखते हैं, फिर आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे कुछ टेबल और देखते हैं निकालने इसी तरह से, बिल्कुल बेसिक हम चल रहे हैं, और उसके बाद हम कितनी बड़ी टेबल ले लें हम आराम से निकाल सकते हैं। और मैंने पिछली वाली वीडियोस में आपको ट्रिक भी बताई है, पढ़ना भी बताया, उसमें भी मैं आपको पढ़ना बता रहा हूँ कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 या फिर 2 नमा या फिर 2 नवा 18, 2 धाई या फिर 2 दहांग 20, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8 are 16, 2 9s are 18 and 2 10s are 20। तो पढ़ना भी मैंने बता रहा हूँ, और आपको जो है मैंने आपको लिखना भी वैसे ही आपको बताया है। इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, और बिल्कुल टेबल बिल्कुल बेसिक से समझ में आएंगी। और मैंने उसमें भी आपको बताया था कि किस तरह से ये एक टेबल एक दूसरे से लिंक होती हैं। ये देखिए, ये एक प्लस हो रहा है, इसमें 2 का 2 में 2 जुड़ रहे हैं, फिर 2 में जो जुड़ रहे हैं, फिर 2 में जोड़ जुड़ रहे हैं, फिर 2 में 2 जुड़ रहे हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इन टेबल्स एक दूसरे से लिंक होती हैं। अगर 2 की टेबल है तो 2 जुड़ रहे होते हैं, जिसकी टेबल होती है उतने ही जुड़ रहे होते हैं। 3 की टेबल है तो 3 जुड़ रहे होंगे, 4 की टेबल है तो 4 जुड़ रहे होंगे, 5 की टेबल है तो 5 जुड़ रहे होंगे, 6 की टेबल है तो 6 जुड़ रहे होंगे, 7 की टेबल है तो 7 जुड़ रहे होंगे, 8 की टेबल है तो 8 जुड़ रहे होंगे। और इस तरह आगे की तरफ भी मैंने लिंक करना सिखाया है। लेकिन इस वाली वीडियो में हम देख रहे हैं इनको पढ़ना, और जीरो वाले मेन जो है वो है जीरो वाले, क्योंकि जीरो वाले उसमें जो ज़्यादातर बच्चे मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं कि मल्टीप्लाई करके देख लें आ जाएगा। मल्टीप्लाई में होता है टाइम वेस्ट, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें इस चीज़ को सीखना है। अब ये यहाँ 2 का था 20 पे ख़त्म हुआ, तो 20 से स्टार्ट कर ले रहे हैं, 20 का देखेंगे, ठीक है। अब बार बार मैं इसको नहीं उतारूँगा 2 1 जा, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे आपको आसानी समझने के लिए, ठीक है। 20 का देखेंगे, फिर 200 का देख ले रहे हैं, फिर एक 2000 का देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम देख लेते हैं, और आपके साथ साथ एक 20,000 का भी हम देख लेते हैं। इनका टेबल किस तरह से हम लिखेंगे, किस तरह से हम पढ़ेंगे, तो बड़ा ही आसान सा है। 2 की टेबल आपको याद है, हमें क्या है, हमें ये देखना आगे क्या है, आगे क्या है, आगे 2 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 2 है। तो हमें ये पता चल गया कि ये 2 का टेबल से लिंक है, किसके टेबल से, 2 के पहाड़े से लिंक है। तो हमें बस 2 के पहाड़े से मतलब है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। तो इसमें क्या था, मैंने क्या कहा था, पीछे का जीरो देखेंगे, कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, बढ़ा दो, 1 जीरो बढ़ाते जाएंगे, 20 की टेबल बन गई। ऐसे ही इसमें क्या था, मैंने क्या बताया था आपको, 2 है, 2 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 6 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। मैंने क्या बताया था, पीछे देखेंगे कितने जीरो, 1 2 2 जीरो में बढ़ा देंगे। लो जी लो, 200 की टेबल भी हम पे आ गई, 200 की टेबल आ गई। इसी तरह से आगे देखेंगे किसकी टेबल है, 2000 की टेबल है। हमें 2 से मतलब है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। कितने जीरो हम देखेंगे, 1 2 3 जीरो है, तो 3 जीरो हम बढ़ा देंगे, 1 2 3 1 2 3,
1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 1 2 3 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 0। लो 2000 की टेबल बन गई। इसमें क्या है 2 देखा हमने, देखिए 2 की टेबल चल रही है, देखा 1 2 3 4 0 हैं, 1 2 3 4 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 0 2 0 3 0 4 0 1 2 3 4 2 3 4 माता जी की जय जयकार, ऐसे बोलते हैं ना। तो चलिए इसमें देखते हैं। अब देखिए आपको 2 का टेबल पढ़ना आ गया। फिर किस तरह से किसी का भी टेबल हो, किसी कोई भी शून्य लगा हुआ हो, 0 आगे लगा हुआ हो, हमें सिर्फ पीछे वाली टेबल देखनी है कि किसकी टेबल है और उसी को जो है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए जो पूछा गया और उसमें उतने 0 बढ़ा दीजिए। अब मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि 2000 4 जा चल रहा है ना, ये 4 जा भाई, ये 2000 4 जा है ना ये, तो 2000 4 जा कितना होता है बताओ भाई, 2000 4 जा कितना होता है। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं जो है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अभी रुक जाओ सर अभी बता रहे हैं, या फिर मैडम अभी रुक जाओ अभी बता रहे हैं, 4 0 जा 0 4 0 जा 0 4 0 जा 0 8000 पीछे कॉपी पलट के उसमें करने लग जाते हैं। नहीं, हमें क्या देखना है, 2000 4 जा पूछा है तो हमें सिर्फ इससे मतलब है 2 4 जा कितना होता है, 2 चौके कितना होता है। आप बोलेंगे 2 चौके होता है सर 8, 2 4 जा होता है सर 8 और 0 कितने 1 2 3 1 2 3। तो हम पढ़ लेंगे 1 10 100 1000, इकाई दहाई 100 और 1000, यानी कि 8000। सर ये 8000 है। तो अब कोई भी पूछे 2000 4 जा कितना होता है, सर 2000 4 जा, 1 मिनट, 2 4 जा 8, मनी मन में वो पीछे वाला कर लिया, 2000 4 जा 2 4 जा 8 1 2 3 0 है सर 8000 हो गया। ऐसे ही कोई पूछे अच्छा 2000 20,000 6 जा बताओ, तो यानी 20,000 सर 20,000 की टेबल होती है, हमें तो पता ही नहीं है 20,000 की टेबल भी होती है। हो भाई टेबल तो सबकी होती है, लेकिन तरीका है कि आपको आता है या नहीं, करना सीखेंगे। 20,000 6 जा कितना होता है, 20,000 6 जा 20,000 6 जा 20,000 तो बहुत है, 20,000 6 जा। सर रुक जाइए अभी सर 5 मिनट दीजिए, हम बता रहे हैं। बस बच्चे क्या करते हैं, तो बच्चे पता फटाफट से क्या करते हैं, पीछे पेज खोला रफ पेज और पीछे 1 10 100 1000 और फिर करते हैं 10,000 20,000 हमने उतारा, ऐसे 20,000 उतारते हैं, फिर कहते हैं सर 20,000 6 जा पूछा है ना, तो 6 जा करके फिर 6 0 जा 0 6 0 जा 0 6 0 जा 0 6 0 जा 0 और 6 2 जा 12। इस तरह से हम इसको करते हैं, जबकि ये चीज़ गलत है। हमें कुछ नहीं करना, मैंने जैसे आपको बताया है, अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है 2000 या फिर 20,000 इंटू 6 दिया हुआ है, हमें 0 से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे कहा है सिर्फ और सिर्फ पीछे वाला देखेंगे, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 2 6 जा होता है 12 और 1 2 3 4 0 है, तो 1 2 3 4 0 इसमें हम लगा देंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पढ़ के देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,20,000। इंग्लिश में पढ़ें तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,20,000 1,20,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई सी भी टेबल का 0 अगर लगा हुआ है तो हम सिर्फ आगे वाली टेबल को देखेंगे और उसका हम जो है निकाल देंगे। कोई सा भी टेबल आप निकाल के देख लीजिए, अभी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं 2-4 टेबल और बता दे रहा हूँ ताकि आपका बेस जो है बिल्कुल इसका जो है मजबूत हो जाए। हमें कुछ भी दे दे, आपसे बोले भाई 209 जा बता दो, तो 209 जा बता दो, तो हमें कुछ नहीं करना है। 209 जा कितना होता है, 209 जा 2 और 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 9 जा होता है 18 और 2 0 होते हैं, ये हो गया 1800 या फिर 1800 या फिर 1800, ठीक है 1800 या फिर 1800, कैसे बोल सकते हैं आप। कोई पूछे 2007 जा बता दो, तो हम कुछ करेंगे नहीं इसमें, 2007 जा बता दो, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इन दोनों को देखना है कि 2 7 जा कितना होता है, 2 7 जा कितना होता है, 2 7 कितना होता है, तो 2 7 14 होता है, 1 2 3, ये कर लिया। अब ये मत कहिएगा कि 20 तक टेबल हम पे याद नहीं होंगी, 20 तक टेबल तो हर कोई याद कर लेता है, तो 20 तक टेबल आप याद रखिए, दिमाग में याद रखिए, और उस तरह से हम कोई भी टेबल बना सकते हैं। 1 to 10 से तो बहुत सारी टेबल बन जाएंगी, 1 to 20 तक अगर आपको टेबल याद है तो बहुत सारी टेबल आप आसानी से बना सकते हो, बस 0 0 0 0 हम उसमें बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। तो हम देखते हैं कौन सी टेबल से कौन सी टेबल आराम से बन सकती हैं। जैसे कि देखिए 1 और 2 की मैंने बता दी,
ठीक है। मैं 3 से बता रहा हूँ, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। तो इनमें बस अगर आपको कहीं भी जीरो लगा हुआ आपको मिल जाए तो 3 से 30 की टेबल बन सकती है, 300 की बन जाएगी, 3000 की बन जाएगी, ठीक है, 30,000 की बन जाएगी, ठीक है, 3 लाख की बन जाएगी। इस तरह से बहुत सारी टेबल बन सकती हैं। ऐसे ही 4 से 40 की बन जाएगी, 400 की बन जाएगी, 4000 की बन जाएगी, 40,000 की बन सकती है, ठीक है। कितना भी जीरो मतलब आपके लगा हुआ हो 4 लाख की बन सकती है, 4 लाख की बन सकती है। इसी तरह से 50 की बन जाएगी 5 से, 500 की बन जाएगी। मतलब हमें बस इस आगे वाले से मतलब होता है, जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है। 5000 की बन जाएगी, 50,000 की बन जाएगी और 5 लाख की बन जाएगी। इसे हम आराम से देख लेंगे। ऐसे 60 देखेंगे तो 60 की बन जाएगी, 600 की बन जाएगी, 6000 की बन जाएगी, 60,000 की बन जाएगी और 6 लाख की बन जाएगी। पढ़ना अभी अगर आपको नहीं आता तो मैं वंस टेंस पढ़ाऊँगा, आपको प्लेस वैल्यू पढ़ाऊँगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 6 लाख की टेबल है ये। तो ये 7 है, 70 की बन जाएगी, 700 की बन जाएगी, 7000 की बन जाएगी और 70,000 की बन जाएगी और 7 लाख की बन जाएगी, 7 लाख की बन जाएगी। इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। 80 की बन जाएगी, 800 की बन जाएगी, 8000 की बन सकती है, 80,000 की बन सकती है, 80,000, या फिर 8 लाख की बन सकती है। इस चीज़ को हम समझेंगे। 90 की टेबल बन जाएगी, 900 की बन जाएगी, 9000 की बन जाएगी और 90,000 की बन जाएगी, ठीक है। इसी से कितने भी इसके आगे ज़ीरो हम लगा सकते हैं, ये नहीं है कि यहीं ख़त्म हो गई, आगे भी बनेगी। 90 लाख बनेगी, 9 करोड़ बनेगी, 90 करोड़ बनेगी, अरब बनेगी, खरब बनेगी, कितनी बन सकती है। हमें इससे मतलब है ही नहीं कि कितनी बन रही है कितनी नहीं बन रही। अच्छा, यहाँ 100 आएगा, सॉरी, यहाँ 1000, क्योंकि 10 से स्टार्ट है ना, 1000, ठीक है, 10,000, 10,000 और 1 लाख, ठीक है, और 10 लाख भी हो सकता है, कर लीजिए आप करना चाहें तो, लेकिन रहने दीजिए, क्या करेंगे, इतनी ज़रूरत नहीं है। बात वो ये जीरो बढ़ जाता है और क्या है। तो इस तरह से कितनी भी टेबल हम कर सकते हैं। अब मेन चीज़ है करना कैसे है। मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं आपसे किसी ने पूछा कि 300 फोड़ जा बताओ, 300 चौके बताओ, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती हम पता है क्या करते हैं, हम सीधे मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं कि 3000 फोड़ जा। पूछा है 3000 की तो टेबल हम पे आती नहीं है, हमें तो 20 तक टेबल आती है, तो 3000 फोड़ जा, साला आपने बताया नहीं 3000 की टेबल नहीं आती। तो 3000 की टेबल नहीं आती तो बच्चा क्या करता है, 3000 फोड़ जा करके पूछ रहे ना, तो सीधे सीधे क्या करता है, 3000, सर रुक जाइएगा अभी बता रहे हैं 5 मिनट में, 40 0 40 0 40 0 4 3 12, इस तरह से करने लग जाते हैं। जबकि ये चीज़ गलत है। हमें सिर्फ ये चीज़ सीखनी है, हमें बस आगे वाले से मतलब है। 3 फोड़ जा देखेंगे कि 3 फोड़ जा कितना होता है, हमें मालूम है 3 चौके 12 होता है, 3 चौके 12, क्योंकि 1 से 20 तक तो टेबल आपको याद होनी चाहिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा। और इससे पहले मैं बता भी चुका हूँ किस तरह से याद करनी है, किस तरह से सीखनी है और किस तरह से लिखनी है। अगर याद नहीं हो रही तो लिखना भी मैंने बताया कि 1 से 20 तक कैसे लिखी जाती हैं और कैसे एक दूसरे से लिंक होती हैं, उस पार्ट को आप जरूर देखें। 3 चौके होता है 12, उसमें है 3 जीरो, तो हमने 3 जीरो इसमें लगा दी और पढ़ के देख लिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 10 100 1000 10,000, ये 12,000 है। 3000 फोड़ जा 12,000 होता है। अब देखेंगे और देखते हैं दूसरी। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा 70,000 का पूछे कि 70,000 9 जा कितना होता है, तो आप कहेंगे 70,000 की तो टेबल ही नहीं आती सर हमें, ठीक है ना। तो टेबल हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ 7 से, हमें मतलब है 9 से। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 निम कितना होता है, 7 9 जा कितना होता है, हमें बस सिर्फ उससे मतलब है। 7 निम होता है 63 और उसके बाद 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 1 0 2 0 3 0 4 जीरो। तो इस तरह से आप कोई सी भी टेबल हो, अभी मैंने 10 तक दी है, इससे ऊपर की भी टेबल देखेंगे कैसे करते हैं। कोई सी भी आपको टेबल हो, मान लीजिए आपसे पूछ रहे 9 लाख की, लिख दो भाई 9 लाख, ये लीजिए 1 2 1 2 3 9 लाख। आपसे पूछ रहे 5 जा, ठीक है, 9 लाख 5 जा कितना होता है, तो आप कहेंगे अरे यार 9 लाख की तो टेबल बहुत बड़ी होती है, या फिर मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। मल्टीप्लाई हमें नहीं करना, हमें सिर्फ माइंड ही माइंड में
पेन भी नहीं चलाना, माइंड ही माइंड में सोच लिए 9 पंजे 9 5 कितना होता है, आपने पूछा 9 पंजे 45 होता है, लिख दिया 45 45 होता है 9 पंजे, फिर माइंड ही माइंड में 9 पंजे 45, जीरो कितने थे, जीरो कितने थे, जीरो कितने थे, 1 2 3 4 5 5 जीरो थे, 45 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, लो जी। और ऐसे पढ़ के देख लिया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 4 करोड़ 50 लाख, यानी 4 करोड़ 50 लाख इसका आंसर है। 9005 कितना होता है, 4 करोड़ 50 लाख। तो इस तरह से आप कोई भी टेबल हो, आप बड़े ही आसानी से उठा के कोई भी टेबल कहीं से भी उसे आप पढ़ लीजिए और उसका जो आप जो आसानी से मल्टीप्लाई इस तरह से कर सकते हैं। बस हमें ज़ीरो लगाना होता है। मान लीजिए आपसे पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, मान लीजिए 60,000 का 60,000 का पूछ लिया, मान लीजिए कि 60,000, ठीक है, कितने पूछा 60,000 9 कितना होता है, तो मैंने क्या बताया, हमें मतलब नहीं है, हमें बस 6 और 9 से मतलब है। 6 नेम हम देखेंगे, 6 नेम होता है 54 यानी 54, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो हमने जो इसके पीछे क्या करा, 4 जीरो इसके पीछे हमने लगा दिए, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,40,000 यानी कि 5,40,000 इसका आंसर आ गया बड़ी ही आसानी से। तो इस तरह से हम जो कोई सी भी टेबल हो इस तरह से हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके आगे की टेबल देखते हैं। अब कहीं से भी कोई भी टेबल उठ के आ जाए, मान लो 500 की आ जाए, 506 क्या आ जाए, तो 500 मान लो 6 आ गया आपके पास, तो आप कर लेंगे। आप मैंने आपको क्या बताया, आपको सिर्फ आगे वाली से मतलब है। 5 6 देखेंगे, 5 6 30 होता है, 1 2 इस जीरो से हमें मतलब नहीं, जो आंसर आया वो आया है 1 2, उसके अलावा हम जीरो बढ़ाएंगे, तो जो जीरो थे तो 2 जीरो हमने इसमें बढ़ा दिए। इस तरह से हम किसी भी टेबल को, किसी भी पहाड़े को हम निकाल सकते हैं और बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए 9000 का आ गया कि 9000 9 जा कितना होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, 9 का हम मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 9 जा 81, 9 ने 81 और 3 जीरो इसमें हम लगा देंगे, तो बड़े ही आसानी से इसको हम कर सकते हैं। तो ये आई होप आप लोगों को ये पढ़ना आ गया होगा सब और समझ में आ गया होगा कि किस तरह से शून्य अगर लगा हुआ हो, डिजिट के आगे, संख्या के आगे अगर शून्य लगा हुआ हो, तो किस तरह से जो है हम उनकी मल्टीप्लाई किए बिना उनका जो है हम आसानी से जो है आंसर निकालते हैं या फिर बताते हैं। अब आपसे कोई भी पूछे 6007 कितना होता है, तो 6007 पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। 6007 कितना होता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम पे 6000 की टेबल नहीं आती, नहीं, 6007 0 0 3 है, जीरो हटा देंगे, देखा 6 7 42, 42 में 3 जीरो लगा दिया तो 42,000 42,000। तो इस तरह से हम उसे आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टेबल्स जो हैं शून्य वाली समझ में आई होंगी। तो कुछ टेबल्स और देख लेते हैं इससे बड़ी बड़ी, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे 20 से ऊपर की टेबल का किस तरह से हम लिखते हैं। देखिए जैसे कि 25 की टेबल आपके सामने लिखी हुई है, 25 की टेबल आपके सामने लिखी हुई है। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तीय 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छः 150, 25 1 25, 25 2 50, 23 या 25 3 या 75, 25 4 या 100, 25 5 125, 25 6 150, 27 या 25 7 या 175, 25 8 या 200, 25 9 या 225, 25 10 या 250, या फिर 25 8 25, 25 8 50, 25 2 आर 50, 25 3 आर 70, 25 4 आर 100, 25 5 आर 125, 25 6 आर 150। इस तरह से मैंने कई तरह से आपको टेबल्स पढ़ाने सिखाएंगे, तो इससे पहले वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मान लो आपको 250 की लिखनी है, ठीक है, या फिर 2500 की लिखनी है, या फिर आपको 25130 यानी कि 250 की लिखनी है, 250 की, 2500 की, 2500 या फिर 25,000 या 25,000 की लिखनी है। तो हमने क्या कहा, जीरो से पहले की संख्या देखेंगे कि जीरो से पहले की संख्या क्या है 25, जीरो से पहले की संख्या क्या है 25, जीरो से पहले की संख्या क्या है 25। तो हमें 25 का पहाड़ा जो है याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो मैंने आपको कई तरह से निकालना सिखाया है कि 25 एकम 25। देखिए एक तरीका तो ये था, मैंने आपको बताया था कि इस पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि इस तरह से जो है ये एक दूसरे से लिंक हो रहा है। 25 में 25 जुड़े तो 50, 50 में फिर 25 जुड़े तो 75, फिर 75 में फिर 25 जुड़े तो जो 100, और 100 में फिर 25 जुड़े तो 125, 125 में फिर 25 जुड़े तो 150, 150 में फिर 25 जुड़े तो 175, 175 में फिर 25 जुड़े
तो 200 और 200 में फिर 25 जोड़े तो जो है 225 और 225 में 225 में फिर 25 जोड़े तो 250। इस तरह से 25 प्लस होते जाते हैं, टेबल बन जाती है। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था टेबल को लिखने का। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करके, कि 25 नहीं आता तो भाई मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। जब 25 की टेबल आ ही नहीं रही, याद भी नहीं हो रही, प्लस भी नहीं किया जा रहा, तो फिर मल्टीप्लाई पे मजबूरी में जाना पड़ेगा। मान लीजिए 25 बन जा, क्या होगा 25, तो इस तरह से करेंगे। 25 2 जा क्या होगा 50, 25 3 जा क्या होगा 75, 25 4 जा 5 4 जा 4 4 5 20 और 4 2 जा 8 और 2 10। इस तरह से फिर मल्टीप्लाई कर करके टेबल बनाएंगे। तो इस तरह से 25 की टेबल अगर आपको नहीं आती है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 25 की टेबल जो थी हमने यहाँ लिख ली, 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250। मैंने क्या कहा था, जीरो देखेंगे कितने हैं, 1 है, जीरो लगा देंगे। कुछ नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको आगे की टेबल आती हो और नहीं आती है तो निकाल लीजिएगा। एक और तरीका मैं आपको बता दूंगा इस टेबल को करने का। ऐसे ही इसमें 25 ठीक है 50 75 100 125 150 175 200 225 225 उसके बाद 250। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जीरो देखें कि 2 जीरो हैं तो 2 जीरो हम इसमें बढ़ा देंगे। हमें सिर्फ जीरो से मतलब होता है, आगे की डिजिट सेम रखते हैं, उसके बाद जितनी कमी होती है उतने हम जीरो इसमें बढ़ा देते हैं। ऐसे ही इसमें देखेंगे हम 25 है, 25 की टेबल हमें पता ही है। ठीक है, हमें 25 की टेबल पता ही है। तो इसमें हमने देखा 25 की टेबल हमने लिख ली और देखा 1 2 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो इसमें जो 1 2 3 1 2 3 जीरो 1 2 3 जीरो 1 2 3 जीरो 1 2 3 जीरो 1 2 3 1 2 3 जीरो 1 2 3 जीरो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जीरो। इस तरह से हम कोई सी भी टेबल हो, हमें सिर्फ जीरो से आगे की मतलब की डिजिट का मतलब होता है, उसे हम लिख लेते हैं। और 25 की या फिर आगे वाले डिजिट की अगर हम टेबल नहीं आती तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और मैं आपको आगे और समझा दे रहा हूँ और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि अब देखेंगे 92 की टेबल। बहुत से लोग ये सोचेंगे 25 की टेबल आसान होती है तो सर ने वो करा दी, ऐसी बात नहीं है। तो अब हम देखेंगे 92 की टेबल कि इसका अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो बड़ा ही आसान होता है। 92 का टेबल हमने लिख लिया है यहाँ पे देखो, और बहुत से लोग कहेंगे हम पे नहीं आता, तो उसका भी मैं पहले आपको बता ही दे रहा हूँ कि 92 की टेबल निकालते कैसे हैं। देखियो, याद करना थोड़ा मुश्किल है। मैंने आपको प्लस करना बताया है, माइनस करना बताया है, वो सॉरी गुणा करना बताया है, कई तरीके मैंने आपको बताए हैं। देखो 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों तरीके आप इसको देख लीजिए। देखो एक तो तरीका ये है कि 92 लिखा, 92 में 92 ही प्लस करेंगे, क्योंकि जिसकी टेबल होती है उतने ही प्लस हम इसमें करते हैं। तो 184 आ जाएगा। 184 में फिर 92 प्लस करेंगे तो 276 आ जाएगा। 276 में फिर 92 प्लस करेंगे तो जो है 368 आ जाएगा। 368 में फिर 92 प्लस करेंगे तो 460 आ जाएगा। 460 में फिर 92 प्लस करेंगे तो 552 आ जाएगा। इस तरह से 92 प्लस करते 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 92 की टेबल बन जाएगी। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, ये देख लीजिए कि एक तरफ जो है 9 की टेबल लिख लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए 2 की टेबल। 92 है तो एक तरफ लिख लीजिए 9 की टेबल और एक तरफ लिख लीजिए 2 की टेबल। जैसे 9 की टेबल क्या थी, 9 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक 54, ठीक है 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 8 ने 9 अट्ठे 72, 9 ने 81 और 9 धाई 90। और एक तरफ 2 की टेबल लग ली, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। मैंने क्या कहा था कि जो सिंगल टेबल होगी वो ऐसे की ऐसे ही उतर जाएगी, उसे हम कुछ नहीं करना है। जैसे कि 92 का 92 आ गया, ये 4 है, 4 का 4 उतार दिया, सिंगल ऐसे ही उतर जाती है। और फिर 18 उतार दिया। फिर 6 सिंगल था, ऐसे उतार लिए। एक संख्या है ना, एक संख्या है तो ऐसे उतार देते हैं।
7 उतार दिया, एक संख्या है 8 उतार दिया, फिर ये 36 उतार दिया। यहाँ क्या करेंगे, दो संख्या, यहाँ एक संख्या आती, देखिए एक संख्या एक संख्या एक संख्या, लेकिन ये दो संख्या है तो क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या को ऐसे उतार देते हैं 0, ठीक है, ऐसे उतार देते हैं, और इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। पीछे वाली संख्या को ऐसे उतार देते हैं, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। पीछे वाली संख्या को हम ऐसे उतार देते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। पीछे वाली संख्या को ऐसे उतार लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ऐसे इसमें उतार लेंगे, इसे ऐसे उतार देंगे और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। देखिए पीछे वाली संख्या हमने 0 की 0 ऐसे उतार दी और 45 और 1 46 हो गया, ठीक है, 45 और 1 46 हो गया। ऐसे ऐसे हमने क्या किया, पीछे वाली संख्या 2 की 2 ऐसे उतार दी और 54 और 1 55 हो गया। देखिए 54 और 1 55 हो गया। ऐसे पीछे वाली संख्या थी 4, ऐसे उतार ली, 63 और 1 64 हो गया। देखिए टेबल बनती चली जा रही है। और देखिए 6 का 6 हमने ऐसे उतार लिया पीछे वाली। देखिए सिंगल डिजिट जो होती है ना, अकेली संख्या ऐसे उतार लेते हैं, जब दो संख्या हो जाती हैं तो हमें प्लस करना होता है। 6 का 6 हमने उतार लिया 72 और 1 73। ऐसे 8 का 8 हमने ऐसे उतार लिया और 81 और 1 82। ऐसे 0 का 0 हमने ऐसे उतार लिया और 90 और 2 92, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से 92 की टेबल हम बनाना सीख गए। एक तरीका था ये, या तो प्लस करके आप सीख जाइए, याद नहीं हो रहा है तो, या तो होगी भी नहीं वैसे भी 92 की टेबल। 92 में प्लस करके एक, फिर 92 में जो आंसर आया 184, 184 में फिर 92 प्लस 184 में फिर प्लस, फिर इस तरह से या तो प्लस करना सीख जाइए या फिर आप इस तरह से निकालना सीख जाइए। और जो फिर लास्ट जो मेथड है, जो आखिरी मेथड है, वो है गुणा। जो नहीं आता तो क्या करें, फिर हम गुणा करना सीखते हैं। 92 एकम 1 दूनी 2, 1 निम 9, 92 92 दूनी 2 दूनी 4 और 9 2 निम 18। इस तरह से फिर हम टेबल निकालेंगे। 92 3 दूनी 6, 3 निम 27, ठीक है। 92 चौके, 4 दूनी 8, 4 निम 36। 92 पंजे, 5 दूनी 10, 5 निम 45 और 1 46। 92 6 दूनी 12, 1 6 निम 54 और 1 55। तो इस तरह से भी हम टेबल निकाल सकते हैं। टेबल बन गई, देखिए 92 एकम 92, 92 दूनी 184, 92 1 276, 92 चौके 368, 368, 92 92 5 जा 460, 92 6 जा 552। इस तरह से हम टेबल निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं और इस तरह से निकाल सकते हैं। और ये तीनों तरीके हैं, इस तरह से आप इस टेबल को निकाल सकते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि 92 का अगर टेबल दिया हुआ है, 92 का अगर टेबल दिया हुआ है, तो मैंने बड़ी आसानी से आपको बता दिया है। अब इसमें जो समस्या होने की आपको ज़रूरत नहीं है वैसे। और देखिए तीनों तरीके मैंने आपको बताए टेबल करने के, पढ़ना भी मैंने आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा और कोई ट्रिक और कोई तरीका है नहीं है, यही होते हैं। भाग निकालना है तो गुणा कर करके हम जो भाग करते हैं। और जो है देखिए 12 की टेबल है तो 12 12 प्लस होंगे, 13 की टेबल है तो 13 13 प्लस होंगे, 4 की टेबल है तो 4 4 प्लस होंगे। जिसकी टेबल होती है उतने उतने समय प्लस हो रहे होते हैं, या फिर गुणा करके कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया, जिसकी टेबल है उसको अलग अलग करके टेबल लिख लीजिए और फिर प्लस कर लीजिए। और वैसे गुणा वाला सबसे ईजी मेथड होता है, जल्दी से फटाफट से हो जाता है। लेकिन जीरो वाले में गुणा करनी बेवकूफ़ी है। देखिए इनमें करना एक अलग बात है। मान लीजिए 164 का दे रखा है और पूछा है 5 बार, तो भाई इसमें तो मजबूरी है, करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो इसे तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, 5 चौक 20 का 2, 5 1 30, 32 का 3, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 8। इसमें हमारी मजबूरी थी, हमें करना पड़ा। ठीक है, इसे हमें करना पड़ा। लेकिन यहीं अगर दे रखा है 30 इंटू 6 या फिर 400 इंटू 7 या फिर 8000 इंटू 9, तो यहाँ बेवकूफ़ी है कि जीरो को हम मल्टीप्लाई कर करके देख रहे हैं, कि 30 का इंटू 6 में करके देख रहे हैं, या फिर जो है 400 का इंटू 7 करके देख रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल बेवकूफ़ी सी लगती है। यहाँ आराम से हो जाएगा 6 3 80 0, 4 7 28, 4 7 चौक 28, 2 0, 8 ने 72, 9 8 72 और 3 0। तो ये जीरो वाले बड़ी आसानी से हो जाते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम इसका और देख लेते हैं, फिर आपको बिल्कुल जो बेसिक जीरो वाला बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। जो फंडा है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें हम बार बार करने की जरूरत नहीं है। मान लो 920 का करना है, ठीक है, 920 का करना है, 920 में खत्म हुआ तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लो 920 से करने हैं, तो हमें क्या, मैंने क्या कहा था, पीछे की बस हम संख्या देखते हैं। पीछे की संख्या क्या है, 92। 92 का वही टेबल आ जाएगा, हमने लिखा था 92, 184, 275, 276, 368, 460, 552। अगर टेबल लिखना है तो मल्टीप्लाई करना सिखा दिया मैंने आपको।
828 और 900 करना क्या है, सॉरी 920 करना क्या है, एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो इसमें हम लगा देंगे, इसमें कुछ हमें अलग से अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। इसी तरह से अगर 9200 का दे रखा है, 9200 का दे रखा है तो 9200 का भी बड़े आसानी से कर लेंगे। यही उतार लेंगे, पहले टेबल उतार लेंगे, 92, 184, 276, 368, ठीक है, 460, 552, 644, 736, 828, 828 और 920। मैंने क्या कहा, लास्ट में 2 जीरो देखेंगे, ये तो हमने देख ली 92 है, लास्ट में देखे 2 जीरो हैं, 1 जीरो 2 जीरो 1 2 जीरो, ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से हमें जो है ये टेबल निकालनी आराम से आ गई। अब आपके पास कोई भी टेबल हो, कोई भी टेबल आपसे पूछे तो हमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखिए, मान लीजिए तो इसमें देखेंगे, अब इसमें कुछ नहीं करना है। कोई भी टेबल आपके पास हो, किसी भी की टेबल पूछे, मान लीजिए आपसे पूछे 46 जा, तो आप आराम से लिख लेंगे 6 4 जा 24, एक जीरो लगा देंगे क्योंकि एक जीरो था। मान लो आपसे पूछे 5008 जा, तो आप आराम से लगा देंगे। मैंने कहा क्या कहा, 5 का 8 में देखेंगे, 5 8 जा होता है 40 और ये है 3 जीरो, तो इसमें हमने 3 जीरो इसमें लगा दिए। ऐसे कोई भी टेबल आपके पास हो, मान लीजिए आपसे पूछा 2400 × 3, तो हम क्या करेंगे, इसका 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 3 जा 72 और फिर जितने जीरो हैं उतने जीरो हम इसमें लगा देंगे, 72 में उतने जीरो लगा देंगे। और 24 मल्टीप्लाई 24 की टेबल नहीं आती है तो भैया 24 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 का 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 72 और 72 में फिर उतना ही जीरो आप लगा लीजिएगा। तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन आ गया, ये जो आप पे नहीं हो रहा है, मान लीजिए टेबल नहीं आती है आपके पास मान लो आ गया 99 का आ गया, 99 जो है 999,000 इंटू 8 बार आ गया, 99,000 आ गया इंटू 8 करना है, 99,000 का 8 बार करना है। अब आप पे नहीं आ रहा, मैंने क्या कहा था कि इसका मल्टीप्लाई जो इसमें कर देंगे, अब आप पे 99 8 बार भी नहीं आ रहा, तो देखिए पूरा करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए, इंटू 8 करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनसे कर लीजिए, आप इनसे करने की ज़रूरत। तो उसमें देखा 8 9 72 का 7, 8 9 72, 8 9 72 और 7 77, तो हमने 72 और 7 79, ठीक है, 72 और 7 79, तो हमने लिख लिया 792 इसका आंसर आ रहा है। और इसके पीछे 3 जीरो थे तो हमने 1 2 3 जीरो लगा लिए। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास आ गया 68,000, ठीक है, आपसे पूछ रहा है मान लीजिए 5 बार पूछ रहा है, तो सबका मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट इसमें कर लीजिए, 8 5 जा 40, ठीक है, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 का 4, ठीक है, 5 6 जा 30 और ये आ गया 34, तो 8 5 जा 40, 0 का 4, 5 6 30 और 4 34, ठीक है, 3 4 आ गया। और उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें जो है, सॉरी 3 4 जीरो के बाद कितने जीरो थे, 1 2 3 जीरो इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन तब बिल्कुल आप पे टेबल नहीं आती, वो मजबूरी वाली बात है। लेकिन जीरो का मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। अगर जीरो का इस तरह से आप पे लगा हुआ आए, अगर जीरो का आप पे लगा हुआ आए तो पहले की टेबल आप देख लीजिएगा और उस हिसाब से जो है उसको, अगर आपको आती है तो सो फार सो गुड, अगर नहीं आती तो मैंने कई तरीके बता दिए, प्लस करके या फिर गुणा करके आगे वाली संख्या में गुणा कर लीजिए, उतने ही जीरो आप उसमें लगा दीजिए। कितनी बड़ी संख्या हो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट अच्छा लगा होगा जीरो वाला, कि डिजिट के पीछे अगर जीरो लगाते हैं तो किस तरह से बड़े ही आसान तरीके से हम उन सवालों को कर सकते हैं। तो मैं जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन दे रखे हैं बुकों में, आपके हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। मैं बाइलिंगुअल क्लास चला रहा हूँ, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा देख रहा हो, दोनों को समझ में आ रहा होगा। और दोनों को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश वालों को हिंदी भी आनी चाहिए और हिंदी वालों को इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि आगे जब कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, आप सरकारी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, अभी आपको नहीं मालूम, आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। हिंदी मीडियम का जब इंग्लिश मीडियम में जाता है तो उसे बहुत ज़रूरत पड़ती है, उसे पता नहीं होता कि हिंदी में उसे क्या चीज़ कहते हैं। मान लीजिए प्राइम नंबर हैं या फिर रोमन नंबर हैं या फिर कई तरह के होल नंबर वगैरह होते हैं, तो वो जब पढ़ता है भाज्य संख्या तो उसे दिमाग में ही नहीं आती। तो जो इस तरह से गुणा भाग मल्टीप्लाई, गुणा को मल्टीप्लाई कहते हैं, प्लस को जो है ऐड को जो है
जोड़ कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों को पता होना चाहिए। डिवाइड को भाग कहते हैं, तो ये भी चीज़ पता होनी चाहिए बच्चों को। तो ये था आज की वीडियो, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा बेसिक से एडवांस चलेंगे, फिर उसके बाद वर्कशीट कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, फिर 9 10th की मैथ करेंगे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट्स के करते हुए हम कंपटीशन की मैथ की ओर चलेंगे। तो मैं अंशुल सर आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका बेस बिल्कुल मैथ का मजबूत करूँगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, जीरो लेवल से लेके बिल्कुल ऊपर तक चलूँगा। चल लो लेवल होगा ना बिल्कुल भी, तब भी वहाँ से चल रहा हूँ। आपको पता होगा, इससे पहले वीडियो भी आपने देखी होंगी, मैं बिल्कुल लो लेवल चल रहा हूँ। आप एक रजिस्टर बना लीजिए, क्लास 1 से लेके बस मेरे साथ साथ मेरी जर्नी में मेरे साथ क्लास के साथ चलते जाइए, मेरी यात्रा का हिस्सा बनिए, और आप देखेंगे कि आप मैथ के एकदम मदमस्त, आपको मैथ आ गई है। बस इंटरेस्ट लेके पढ़िए, थोड़ा रिवीजन कीजिए, क्योंकि मैथ रिवीजन मांगती है। तो मैं अंशुल सर फिर नई वीडियो के साथ मिलता हूँ, नए कंसेप्ट के साथ, नई चीज़ लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।